अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो वो मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए हमने जो वो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स हैं, हम उन सारे एग्ज़ाम्स के पास पेपर जो हैं, हम उन पास पेपर्स में से हमने कलेक्शन बनाई है ग्रुप थ्योरी की। और ग्रुप थ्योरी की कलेक्शन बनाते हुए हमने क्या किया है, ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया है और ग्रुप थ्योरी के हम लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। यानी कि उसके जितने भी MCQs, जितने भी हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी MCQs ग्रुप थ्योरी के आए हैं, हमने उस ग्रुप थ्योरी के MCQs को एक सेट में रखा, कलेक्शन बनाई और हम उन MCQs को जो वो बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। जब ये ख़त्म होगा सब्जेक्ट तो देन हम जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सर पे है। तो आपको पता है कि पेपर जैसे कि एग्ज़ाम सब ने देना है, टेस्ट सब ने देना है PPSC का, इसी तरह से KPK का, इसी तरह से SPSC का, इसी तरह से BPSC का, इसी तरह से FPSC का और AJK का। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं। तो हम इन सारे एग्ज़ाम्स के पास पेपर्स को डिस्कस करें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि इन पास पेपर से, इन लेक्चर से, इन वीडियो लेक्चर से आपकी जो है वो काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। 40 to 50% तो आराम से तैयारी हो जाती है, बल्कि इससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, आप सबके लिए। और लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो सीक्वेंस से पड़े हुए हैं। वहाँ पर थंबनेल पे मेंशन है लेक्चर 1 2 3 इस टाइप का मेंशन है, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो किस तरह से अच्छी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम ये काम करें, इस तरह से लेक्चर्स हमें चाहिए, तो आप जो है वो हमें फ्री लेक्चर प्रोवाइड करें। तो हमने ये काम स्टार्ट किया है ताकि आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs की तरफ। हम जो वो इसके 4 लेक्चर कर चुके हैं। 4 लेक्चर का मतलब है कि 40 MCQs हम कर चुके हैं। आज 40 से अबव करेंगे, तो यानी कि 41 से 50 तक MCQs करेंगे, तो आपके 50 MCQs आज के लेक्चर के बाद कवर हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी के, जो कि बहुत ज़्यादा MCQs हैं। तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। तो मूव करते हैं हम MCQs की तरफ। तो देखिए, आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQs है MCQs नंबर 41। MCQs नंबर 41 में क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर G से, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास A और B, और ए बी होल स्केयर किसके इक्वल है, A स्केयर B स्केयर के। देन आपको पता है कि ये आपके पास कब होल्ड करता है, जब A B इक्वल होना चाहिए BA के। तो देन आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इट मीन्स कि ग्रुप क्या है, एबिलियन है। ग्रुप एबिलियन हो तो ज़रूरी नहीं साइक्लिक हो, बट साइक्लिक हो तो एबिलियन मस्ट होता है। इसी तरह से ए बी होल स्केयर जब इक्वल होता है A स्केयर B स्केयर के, इट मीन्स के यहाँ पर भी जब वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इट मीन्स के ग्रुप आपके पास एबिलियन है, यानी कि ग्रुप तो एबिलियन है। ये तो बात कंफर्म होगी। ग्रुप G में भी एबिलियन, यानी कि मे बी एबिलियन हो, मे बी नॉन एबिलियन, ये तो बात नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्म हो चुका है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो ग्रुप एबिलियन हो गया। ये तो स्टेटमेंट ठीक होगी। G इज साइक्लिक, मे बी के साइक्लिक हो, मे बी के नॉन साइक्लिक हो, हमें तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ग्रुप अगर एबिलियन है तो मे बी साइक्लिक, मे बी नॉट साइक्लिक, ठीक है, यानी कि मे और मे नॉट की कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक है तो एबिलियन मस्ट होता है। तो यहाँ पर हम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो ग्रुप मस्ट एबिलियन है। साइक्लिक का हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगी, ये भी रॉन्ग होगी, और नन ऑफ दीज की भी, ये तो है ही रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर C क्या है फिर, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ग्रुप आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है। अब हम जो है MCQs नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर A को रीड आउट करते हैं। अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने तो पढ़ा था कि कोई भी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, यानी कि एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे उसने बोला मोर देन वन, एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर B को देखिए। द नल सेट कैन बी कंसिडर टू बी अ ग्रुप। नल सेट को हम ग्रुप कह सकते हैं, क्या वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपके पास MCQs ऑप्शन नंबर C है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ ग्रुप अंडर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, यानी कि
आपके पास कोई भी यानी कि जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, वो अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो ग्रुप बनाते हैं। तो ये भी बात ट्रू नहीं है। आपको पता है अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो आप कोई से भी दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, लाइक 1 भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इनको आप सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात नहीं कर रहे, सॉरी। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आप यहाँ पर अगर लगाते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ अगर आप लगाते हैं तो दो कोई सी भी रियल नंबर्स ले लें तो वो इक्वल नहीं आएगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा, यानी कि ये ग्रुप नहीं बनता इसी वजह से। तो मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ का क्या बता दिया है, तो इससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, फिर आइडेंटिटी और इन्वर्स पे तो जा ही नहीं सकते, ठीक है क्या। आप देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप का हर एलिमेंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग्स ओनली वन इन्वर्स एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें एक इन्वर्स मस्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, ठीक है, तभी तो इन्वर्स लॉ होल्ड करता है, तभी तो ग्रुप बनता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 43 है, हाउ मैनी जनरेटर्स डज द ग्रुप Z24 अंडर एडिशन है, Z24 के अंडर एडिशन कितने सब ग्रुप होंगे, सॉरी कितने जनरेटर्स होंगे, Z24 के अंडर एडिशन कितने जनरेटर्स होंगे। हमने जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो जनरेटर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z24, आप इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z24 अंडर एडिशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 524 लगाएंगे, 524 इसको आपके साथ लिखेंगे 24 की आपने जो वो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 5 रेज़ पावर 3 क्रॉस 3 करेंगे तो आपके पास 24 बन जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 क्रॉस 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए आपने क्या किया है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पे φ(n) इक्वल किसके होता है, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से आप लिखते हैं, P1 रेज़ पावर अल्फा डॉट P2 रेज़ पावर अल्फा 2 P3 रेज़ पावर अल्फा 3 अप टू सॉन Pn अल्फा n। अब इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन को अकॉर्डिंग टू φn n P1 माइनस 1 ओवर P1, P2 माइनस 1 ओवर P2 अप टू सॉन, इसी तरह से Pn तक भी जाएंगे। यहाँ पर देखिए n की जगह हमने क्या लिखा, 24 लिखा। अब P1 क्या है, P1 अगर आप देखें तो यहाँ पर P1 क्या है, 2 है, 2 क्या है, P1 है, तो 2 माइनस 1 ओवर 2 कर दिया। और P2 आपके पास क्या है, P2 है आपके पास 3, ठीक है, तो 3 माइनस 1 ओवर 3 कर दिया। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, फिर करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स अगर आपने फाइंड करने हो, जितने भी Zn हैं, जितने भी Zn हैं उनके आपने नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हो तो आप φ(n) वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया कि आप किसी और का भी, यानी कि कोई और Zn है, जरूरी नहीं कि 24 हो, कोई और भी हो सकता है, उसकी अगर आपने जनरेटर्स फाइंड आउट करने हो कि कितने इसके जनरेटर्स हैं, तो आप जो φ(n) का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 44 है, हाउ मैनी सब ग्रुप्स डज द ग्रुप Z3 डायरेक्ट सम Z16, Z3 डायरेक्ट सम Z16 के कितने हमारे पास सब ग्रुप्स हैं। तो हमने सब ग्रुप बताने के कितने सब ग्रुप्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि Z3 और Z16 दोनों क्या हैं, एबिलियन ग्रुप हैं, तो इनका डायरेक्ट सम भी क्या होगा, हमारे पास एबिलियन ग्रुप होगा। और ये आपके पास एबिलियन ग्रुप कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर 48 का। आप 16 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 48 का। अब हमने क्या करना है, 48 के आपने डिवाइज़र निकालने हैं। 48 के जितने पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे उतने ही आपके पास सब ग्रुप होंगे, बेसिकली एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 48 के। तो 48 के डिवाइज़र कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 इटसेल्फ। तो ये आपके पास टोटल कितने डिवाइज़र बनते हैं, 10 डिवाइज़र बनते हैं। इट मीन्स के ये आपके पास जो ग्रुप है Z3 डायरेक्ट सम Z16, ये आपके पास एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 48 का। इसके डिवाइज़र नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने हैं, 10 डिवाइज़र हैं। सो देयर विल बी 10 सब ग्रुप्स ऑफ
दिस वन, जितने डिवाइजर होंगे इतने ही सब ग्रुप होंगे, तो आपके पास कितने सब ग्रुप आ गए, 10 सब ग्रुप आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 45 है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 45 है, लेट पी एंड क्यू बी डिस्टिंक्ट प्राइम्स। पी और क्यू आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, कोई प्राइम नंबर्स हैं। हाउ मैनी एबिलियन ग्रुप्स, आपके पास हाउ मैनी म्यूचुअली नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप हमने बताने हैं, आर देयर ऑफ ऑर्डर पी रेज पावर 2 एंड क्यू रेज पावर 4। आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, पी की पावर 2, पी और क्यू जो दो आपके पास कोई भी प्राइम नंबर्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, पी का पावर क्या है 2 है और क्यू की पावर क्या है 4 है। कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, उसने यहाँ पे बाउंड नहीं किया, लेकिन उनकी जस्ट हमें जो पावर बताई है। अब हमने क्या फाइंड करने हैं कि आपके पास कितने एबिलियन ग्रुप्स हैं इस ऑर्डर के, ठीक है, इस ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ़ पी ऑफ एन डिनोट्स अ पार्टीशन ऑफ एन, पी ऑफ एन किसको डिनोट करता है, पार्टीशन को डिनोट करता है, किसकी, एन की पार्टीशन। अब यहाँ पर एन अगर देखें तो 2 है और यहाँ पर एन देखें तो 4 है, तो यानी कि 2 की भी पार्टीशन करनी है, पी ऑफ 2 पार्टीशन हम करेंगे 2 की, तो 2 की कौन कौन सी पॉसिबल पार्टीशन है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 2 की पॉसिबल पार्टीशन है 1 + 1 एंड 2, ये 2 टाइम इसकी 2 की पॉसिबल पार्टीशन है, ये तो 2 की पार्टीशन होगी। उसके अलावा पी ऑफ 4, पी ऑफ 4 की पार्टीशन किस तरह से आप करते हैं, पी ऑफ 4 की पार्टीशन मैं आपको बताती हूँ कि 1 + 1 + 1 + 1 1 टाइम होगी, 1 + 1 + 2 2 टाइम होगी, 1 + 1 1 + 3, इसी तरह से 4, इसी तरह से 2 + 2। तो आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 टाइम पार्टीशन हो गए। इसके अलावा कोई पॉसिबल वे नहीं है, यानी कि 2 की कितने टाइम हमने पार्टीशन की, 2 टाइम की तो हमने 2 लिख दिया, और 4 की कितने टाइम पार्टीशन होती है, 5 टाइम होती है तो हमने 5 लिख दिया। 2 क्रॉस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 5 × 2 = 10। तो आपके पास कितने एबिलियन ग्रुप बनेंगे, 10 एबिलियन ग्रुप बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, इनमें से कौन सा ग्रुप साइक्लिक है। तो ऐसा ग्रुप जिसका GCD 1 आएगा वो ग्रुप साइक्लिक होगा। अब इसके लिए वेल नोन थ्योरम को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास एक थ्योरम है जिसमें क्या है, ग्रुप है GM × GN टाइप का, ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है एंड आइसोमॉर्फिक टू GMN का, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है इस तरह से, GM × GN जो है वो बेसिकली आइसोमॉर्फिक है किसके, GMN के, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ अगर इसका GCD क्या हो, GCD किसका हम ले लेना है, M और N का 1 आ जाए, तब हमारे पास ग्रुप क्या होगा, ग्रुप हमारे पास साइक्लिक होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4 का GCD लें तो 1 नहीं आता, 2 और 6 का GCD लें वो भी 1 नहीं आता, यानी कि ये भी साइक्लिक नहीं है, ये भी साइक्लिक नहीं है। 3 और 4 का GCD लें तो 1 आ जाता है, ठीक है, तो ये तो साइक्लिक हो गया। इसके अलावा 3 और 6 का GCD लें तो वो भी 1 नहीं आता, इट मीन्स कि ये भी साइक्लिक नहीं है, यानी कि एक ही साइक्लिक यहाँ से निकला है, वो है ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप के लिए हमने क्या करना था, हमने GCD कैलकुलेट करिए, जिसका GCD 1 आएगा वो आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 47 है, सेट ऑफ स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म, आपके पास स्केयर मैट्रिसेस हैं लेकिन 3 × 3 के 3 × 3 के स्केयर मैट्रिसेस हैं, वो क्या बनाएंगे, वो ग्रुपॉइड होंगे, सेमी ग्रुप होंगे, मोनाइड होंगे या ग्रुप होंगे। ग्रुपॉइड कब बनता है, जब क्लोजर लॉ होल्ड करता है। सेमी ग्रुप कब बनता है, जब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। मोनाइड कब बनता है, जब आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाए। और ग्रुप कब बनता है, जब इन्वर्स भी हो जाए, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी जब आ जाती हैं तो ग्रुप बन जाता है। अकेले जस्ट क्लोजर करे तो आपके पास ग्रुपॉइड होगा, अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों करे तो सेमी ग्रुप होगा। अगर क्लोजर एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी तीनों कर जाए तो आपके पास मोनाइड हो जाएगा, अगर चारों कर जाए तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक हो क्या। ये आपने इस तरह से नोट डाउन कर लेना है ताकि मसला ना हो सके। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप फोकस करें तो आपके पास जो मैट्रिसेस हैं, जो मैट्रिसेस का सेट है जिसमें
किस टाइप के मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर 3 के, यानी कि 3x3 के मैट्रिसेस हैं। ये क्लोज्ड होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज्ड होंगे। उसके अलावा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको मिल जाएगा, यानी कि ये तीनों की तीनों क्लोजर तो है अंडर। आप कोई से भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन एक मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है, यानी कि वो सेट ऑफ मैट्रिक्स से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। इसके अलावा आप कोई से भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसमें होगा, ठीक है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको आराम से मिल जाता है इजीली। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, यानी कि तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ये आपके पास तीनों प्रॉपर्टीज हैं। इट मीन्स मोनाइड तक मतलब मोनाइड तक काम हो गया है। अब इन्वर्स हमने तलाश करना है। अगर इन्वर्स भी मिल जाए तो ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुपाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनाइड भी है। बट हम मोनाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोनाइड में तीनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ग्रुपाइड भी आ जाता है, सेमी ग्रुप भी आ जाती है, यानी कि क्लोजर लॉ भी आ जाता है, एसोसिएटिव लॉ भी आ जाता है और आइडेंटिटी भी आ जाता है। तो हम इन जनरल इसको फिर मोनाइड ही बोलेंगे, हम इन दोनों को टिक मार्क नहीं करेंगे, हम हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक है। जो भी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, जस्ट पीपीएससी के नहीं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं, हमने हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ ही मूव करना होता है, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए तो आपके पास इन्वर्स नॉट पॉसिबल, इन्वर्स आपको पास पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि आपके पास नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी तो 3x3 का होता है, और नल मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि इन्वर्स आपको नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसी मिल गया है, एक हमें ऐसा मैट्रिक्स मिल गया है जो कि नल मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स के इन्वर्स अगर कोई एक भी आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया है तो आप कैसे हैं कि इसके लिए इन्वर्स नहीं है, तो फिर इन जनरली आप कहते हैं कि इन्वर्स लॉ होल्ड नहीं करता। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मैट्रिक्स हैं उनका बेशक इन्वर्स मिल जाए, बट किसी एक का ना मिले तो आप कहते हैं कि इन्वर्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। जब इन्वर्स लॉ होल्ड नहीं करेगा ग्रुप नहीं बनेगा, यानी कि मोनाइड है फिर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, फिर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 48 है, लेट G एंड G'। तो हमारे पास ग्रुप है और उनके दरमियान किस तरह की मैपिंग है, उनके दरमियान जो मैपिंग है, देन होमोमॉर्फिज्म। आपके पास एक मैपिंग है एफ सच डैट G से G' में मैपिंग है, वो क्या है, वो मैपिंग 1-1 है। आपके पास दो ग्रुप हैं G एंड G' बी 2 ग्रुप्स, देन अ होमोमॉर्फिज्म एफ सच डैट G to G' इज 1-1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ का जो कर्नल होगा वो इक्वल किसके होगा, आइडेंटिटी की होगा। अब आइडेंटिटी अंडर एडिशन हो तो 0 होगी आइडेंटिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो आइडेंटिटी जो 1 होती है। और अगर हम इन जनरल लिखें तो ई लिख लेते हैं, बेस्ट है सबसे। तो कर्नल ऑफ एफ इक्वल किसके, आइडेंटिटी के। यहाँ पर कर्नल इमेज ऑफ एफ इक्वल्स टू ई, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, यानी कि ये बेसिकली वेल नोन थ्योरम है। तो वेल नोन थ्योरम क्या था, वेल नोन थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको बोलने लगी हूँ। लेट G एंड G' बी 2 सब ग्रुप, सॉरी 2 ग्रुप्स, देन a homomorphism f such that G to G' is 1-1 if and only कर्नल ऑफ f इक्वल किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी है आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम MCQ नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 49 है, लेट H एंड K बी सब ग्रुप्स, H और K दो सब ग्रुप्स हैं। आपका ग्रुप G के हमारे पास H और K दो सब ग्रुप्स हैं, देन H और K का जो प्रोडक्ट है इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये ग्रुप यानी कि ये आपके पास H और K सब ग्रुप हैं और इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास सब ग्रुप आता है ग्रुप G का, इफ़ एंड ओनली H के इक्वल होना चाहिए K H के, यानी कि ऑप्शन में A क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये भी आपके पास एक वेल नोन थ्योरम है तो उसकी स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, यानी कि कोई डीप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके पास वेल नोन थ्योरम है और ऑप्शन नंबर A क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 50। तो MCQs को डिस्कस करने से पहले आपको बताऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलने लगे हैं और मिल रहे हैं। और आपने क्या करना है, प्रॉपर लेक्चर्स के लिए, लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए प्लेलिस्ट पे जाना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे लेक्चर्स बन रहे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए, इनकी ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो
होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए, तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और लास्ट MCQs हमारे पास क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज, आपके पास कोई ग्रुप है जो कि क्या एबिलियन ग्रुप है, उसका हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, G इज एबिलियन, ग्रुप एबिलियन हो या साइक्लिक हो, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ G, अगर ग्रुप एबिलियन है या साइक्लिक है, उस ग्रुप का यानी ग्रुप एबिलियन या साइक्लिक है, उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप में होंगे। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में क्या है, CN है, ZN है, UN है, तो ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, एबिलियन ग्रुप भी हैं और साइक्लिक भी हैं। तो इनके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, यानी कि ऑप्शन में A क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।